Slow days, silent efforts and a lot of faith. Welcome to today's vlog. आज का व्लॉग थोड़ा काम है, थोड़ा पर्सनल. आई होप यू विल लाइक इट. हेलो एवरीवन, आई एम एकता, अ यूपीएससी एस्पिरेंट करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर माय फोर्थ अटेम्प्ट इन यूपीएससी 2026. अभी मैं लाइब्रेरी में हूँ और अपना PSIR ऑप्शनल पढ़ रही हूँ. आई मोस्टली स्टडी इन लाइब्रेरी और मेरी लाइब्रेरी करोल बाग में है. मैं प्रेफर करती हूँ लाइब्रेरी में ही पढ़ना. PSIR ऑप्शनल के लिए मैंने शुभ्रा रंजन मैम से ही कोचिंग ली थी, तो उसी के जो क्लास नोट्स हैं उन्हीं को मैं पढ़ रही हूँ इस टाइम. इस पूरे दिन मैंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ही कंप्लीट करने की कोशिश करी थी, इसलिए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया. GS3 की क्लासेस भी नहीं ली थी इस दिन और मुझे थोड़े पेन की भी ज़रूरत थी, तो बाहर भी जाने का टाइम नहीं मिला था, तो मैंने ब्लिंकिट ही कर लिया था और काफ़ी अफोर्डेबल में मुझे ये पेन का पैकेट मिल गया. यू कैन सी दैट ये ब्लू बॉल पेन है. तो वैसे तो एक दो बार मेरा ख़राब एक्सपीरियंस भी रहा है ब्लिंकिट के साथ. एक दो बार मैंने तो अपना एडमिट कार्ड वगैरह भी मंगाया हुआ है ब्लिंकिट से, प्रिंट आउट भी आ जाता है. आपने कभी ट्राई किया है क्या? काफ़ी सही रहता है. मतलब प्रो मैक्स आलसी लोगों के लिए बहुत अच्छा इनोवेशन है ये. तो ये वाला दिन कंप्लीट करके मैं निकल गई थी घर के लिए. इन टुडेज टाइम वी ऑल आर वेरी कंफर्टेबल यूजिंग AI टूल्स, सो यूपीएससी प्रिपरेशन भी अब इससे बिल्कुल भी अनटच नहीं है. सो हम जिस तरीके से हर छोटी छोटी चीज़ के लिए ChatGPT का यूज़ करते हैं, तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट AI विच विल हेल्प यू टू बूस्ट योर UPSC प्रिपरेशन, विच इज़ Dalboy AI. तो इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी हुई है. Dalboy AI का जो UPSC GPT फीचर है विच हैज़ नाउ बीन अपग्रेडेड, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ. फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट UPSC GPT इज बेसिकली एन AI mentor trained specifically on the UPSC syllabus, previous year questions and standard study material. It helps you to create personalized study plans, fetch relevant PYQ for any topic for your mains and for your prelims, even summarize current affairs and even generate interesting current affair quizzes. It's all the responses are based on the UPSC content. Honestly, it feels like having a 24/7 UPSC mentor with you. Many of you have already subscribed to Dalboy AI, so if you have taken the plan, you must check out the UPSC GPT, especially after the upgrade. Now it provides flowchart and diagrams which really help in note making, revision and answer writing, giving your preparation a much more structured format. I was personally searching for agriculture PYQ, and from here you can directly start answer writing. Apart from this, you have already know about its features like mains evaluator, current affairs, mock test generator, which many of you are already using. But trust me, do try the UPSC GPT feature, you will be amazed by the result. Another very useful feature is that it saves your chat history, so whenever you want to revise your doubts or topics you have already searched, you can do it very quickly. And best part is, if you refer Dalboy AI to a friend, your friend will get a 10% off on annual plans, and you also get a 30 days extension when they purchase the annual plan. My code is mentioned on the screen and in the description, so do check it out. Coming back to the vlog again, so दिल्ली में काफ़ी अच्छी खासी विंटर होने लग गई है और साथ ही आप स्मॉग का नज़ारा भी देख ही सकते हैं. AQI काफ़ी अनहेल्दी लेवल पे चल रहा है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. जो भी दिल्ली में है N95 मास्क ज़रूर यूज़ करिए. लास्ट वीक काफ़ी चैलेंजिंग रहा है मेरे लिए, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से तो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर पाई आप लोगों के लिए. थोड़ी बहुत क्लिप्स ली हैं. गई तो हूँ मैं बीच बीच में लाइब्रेरी और कुछ छुट्टियाँ भी ली थी, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रही थी मैं मेंटल लेवल पे. सो इसलिए टुकड़े में कुछ क्लिप्स शूट करी है, वो मैंने अटैच कर दी. इस वीक प्रॉपरली लाइब्रेरी भी मैं नहीं जा पाई और बीच में मैं घर पे भी रुकी थी, सो थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह करी थी. और प्रीलिम्स का स्टार्ट करना है, तो जो लास्ट ईयर के स्टिकी नोट्स वगैरह लगे हुए थे प्रीलिम्स के टाइम के, वो सब भी हटाया. थोड़ा टेबल वगैरह क्लीन किया एंड सोचा तो था इस दिन कि घर पे पढ़ूंगी, बट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल ही रहती है लाइफ. जैसा सोचो वैसा तो कुछ नहीं होता. सो नहीं कर पाई एक्चुअली मैं पढ़ाई, और बहुत ज़्यादा मेंटल स्पेस मेरा बहुत ज़्यादा क्लटर्ड रहा है इस वीक, तो फोकस करना बहुत मुश्किल लग रहा था. आई वॉज रियली मेंटली एक्सॉस्टेड, एंड जब माइंड थक जाता है तो पढ़ाई अपने आप ही रुक जाती है. और मैं ये रिकॉर्ड बस इसलिए कर रही हूँ ताकि ये फेज़ अगर मैं क्रॉस कर पाई तो एक दिन इसे वापस मुड़ के ज़रूर देखूंगी इस फेज़ को, और जो मुझे स्ट्रेंथ देगा. तो नेक्स्ट मॉर्निंग भी मेरी मेंटल स्पेस उतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि लाइब्रेरी ही चलते हैं, बिकॉज घर में रह के मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रेस होता है. तो बिल्कुल 1% भी मन नहीं था लाइब्रेरी जाने का, लेकिन आई थॉट कि चलो चलते हैं, एक बार पहुंच जाएंगे लाइब्रेरी, फिर देखते हैं, थोड़ी बहुत कुछ तो पढ़ाई हो ही जाएगी.
थी। तो यहाँ पे मैं हो रही हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए रेडी। आई पुट माई मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, लंच रखा एंड अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपना N95 मास्क विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिल्ली। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे निकल जाऊँगी लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी के लिए भी मैं लेट ही निकली थी आज, क्योंकि आराम से ही सो के उठी थी, मन नहीं कर रहा था उठने का। एंड उसके बाद मैं लाइब्रेरी पहुँच गई, फिर भी मेरा पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन हो नहीं रहा था। थोड़ी देर मैं शांति से बैठी रही और उसके बाद फिर सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं। सो मैंने GST का लेक्चर लेना स्टार्ट किया, बिकॉज लेक्चर लेना इज़ कंपैरेटिवली ईजी। बिकॉज अगर मैं अभी ऑप्शनल पढ़ने लगती तो वो ज़्यादा टफ लगता, बिकॉज खुद से पढ़ना उसमें ज़्यादा फोकस लगता है, स्ट्रेंथ लगती है। तो मैंने उसे स्किप किया। आज सोचा कि लेक्चर से निपटाएंगे GST के, तो यहाँ पे मैं लेक्चर से निपटाने वाली हूँ। तो GST का मैं मेंस मॉड्यूल कर रही हूँ साथ ही IS से। लेक्चर की बात करूँ तो एक लेक्चर 2.5 घंटे के हिसाब से होता है, तो मैं पूरा एक बार में नहीं ले पा रही थी, तो थोड़ा ब्रेक लेके मैंने लेक्चर्स कंप्लीट किए। कभी 30 मिनट का लिया, फिर 5 मिनट का ब्रेक, कभी 20 मिनट्स, इस तरीके से। एंड ऑल्सो इस दिन काफ़ी ज़्यादा स्वीट की क्रेविंग भी हो रही थी, तो वो भी थोड़ा थोड़ा लेते रही तो थोड़ी एनर्जी बनी रहती है अगर आप मीठा लेते हैं तो। दो इट्स वेरी बैड, लेकिन फिर भी कभी कभी चलता है। एंड फिर कॉफ़ी भी लिया था एंड थोड़ा मैंने 15-20 मिनट्स का नैप भी लिया था। उसके बाद थोड़ा ठीक लग रहा था। देन आई हैड माई लंच। और शाम को जब मैं बहुत ज़्यादा हैवी फील करती हूँ तो वॉक पे जाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइब्रेरी के पास ही एक बहुत ही प्यारा सा पार्क है, तो मैं शाम को वहीं पे वॉक के लिए चली गई थी। अप्रॉक्स 30 मिनट्स के लिए मैंने वॉक किया और उसके बाद थोड़ा म्यूज़िक भी सुना था वॉक करते करते, तो थोड़ा सा सही लग रहा था। बिकॉज आई ऑलवेज से समटाइम्स नेचर हील अस वेरी ब्यूटीफुली इन द वे वी नेवर इमेजिन। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से वॉक करना अगर मैं ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रही हूँ तो। वॉक से आने के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था, तो मैंने शाम का टाइम जो है थोड़ा प्रोडक्टिवली निकाला। तो उसमें मैंने थोड़ी सी प्रीलिम्स की प्लानिंग करी थी, बिकॉज प्रीलिम्स मुझे स्टार्ट करना है जनवरी से ही, और उसकी प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उससे कम आपका टाइम वेस्ट होता है। तो प्लानिंग के लिए मैं शिविन सर का ये एक वीडियो देख रही थी जो उन्होंने यूट्यूब पे डाला था, एंड साथ ही अपने जितने भी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं और उसे कौन से रिसोर्सेज से कंप्लीट करना है वो सब कुछ एक जगह लिख के रख रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ मेस और वेस्टेज ऑफ टाइम। सो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी मैंने इस दिन कर लिया कंप्लीट। किसी ने मुझसे मेरी पूरी बुक लिस्ट पूछी थी, तो मेरी कोई बुक लिस्ट एक्सक्लूसिव नहीं है। जो जनरल रिसोर्सेज सजेस्ट किए जाते हैं सब्जेक्ट के वही सब है। बाकी अगर आपको बुक लिस्ट चाहिए तो आप टॉपर्स बुक लिस्ट देखिए, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। मेरी बुक लिस्ट मैं ज़रूर शेयर करूँगी जब मेरा कुछ हो जाए, मतलब क्लियर वगैरह एग्जाम, तब वो मतलब सही भी लगता है शेयर करना, बिकॉज आई एम स्टिल इन द प्रोसेस। और अभी सच्ची बोलूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल कि इस तरीके से डेडिकेटेड वीडियो मैं बना पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जैसी भी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना। बाय।